बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर मामले को लेकर देश भर में नाराजगी है। अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार और कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। इसी मामले को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कड़े शब्दों में ममता सरकार की निंदा की और कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए देश के संसद में 50 से 55 धर्माचार्य होने चाहिए, तभी देश में अपराध खत्म होगा। सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहाँ क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाए। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि सनातन काल में राजा की सभा में धर्माचार्य होते थे जो सनातन धर्म की जानकारी और सही सलाह देते थे। मौजूदा हालात में सांसद में भी इसकी जरूरत है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की और जिन राज्यों के सीएम महिलाओं की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं? अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री हैं, एक देवी हैं, एक स्त्री शरीर में है और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसमें राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। आपको बता दें कि कथावाचक देवकीनंदन कानपुर में श्रीमद्भागवत कथा करने आए हैं, जहां उन्होंने कोलकाता और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर नाराजगी जताई और देश की जनता से संसद में धर्माचार्यों को चुनकर भेजने की मांग की। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि अगर संसद में तिलक और कंठी माला पहनने वाले सांसद होते तो देश में लिव इन रिलेशनशिप कानून कभी नहीं बन पाता। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।